अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BMV-S7 प्लस USB वेटनरी अल्ट्रासाउंड की ऑपरेशनल और इंस्टॉलेशन वीडियो। सबसे पहले हम इस प्रॉब को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, हम वो देख लेते हैं। ये आपके पास BMV-S7 प्लस का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को सबसे पहले आपने, ये इसकी प्रॉब है, यहाँ से इसकी प्रॉब कनेक्ट होगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके एक छोटा सा पॉइंट है। सिमिलरली इसका जो प्रॉब कनेक्टर है, इसके भी यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया होगा और उसके ऊपर रेड कलर का डॉट है फॉर अपना नोटिफाइंग कि आपने इसको उसके साथ अलाइन करके कनेक्ट करना है। आप प्रॉब को उसके साथ अलाइन करके हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे लॉक को रोटेट करके इसको लॉक कर देंगे। आपकी प्रॉब कनेक्ट हो चुकी है। सिमिलरली आपके पास जो टाइप सी केबल है, उसका एक हिस्सा आपने आपकी मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देना है और एक हिस्सा जो है आपने अपने जो आपका टैबलेट होगा उसके साथ कनेक्ट कर देना है। टैबलेट या मोबाइल, आप कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हैं जिसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये मॉड्यूल का पावर बटन है, आप इसको प्रेस करके रखेंगे, आपका मॉड्यूल ऑन हो गया। इट मीन्स कि आपकी प्रॉब जो है वो वर्किंग में है। ये आपको साइन बैटरी नोटिफाई भी कर रहा है कि द मॉड्यूल इज़ पावर्ड ऑन एंड इज़ रेडी टू यूज़। इसके बाद जस्ट आपने अपने इस टाइप सी वाले पार्ट को अपनी टैबलेट या मोबाइल के साथ लगाना है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी जो डिवाइस है, आपका जो मोबाइल है या आपका टैबलेट जिसके अंदर हमने आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देंगे, वो आपकी विंडोज़ एप्लीकेशन की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब PLT480 इसका मॉडल जो कनेक्ट अपना यहाँ पे शो हो रहा है। इट मीन्स कि इट्स कनेक्टेड और यहाँ पे आपके पास स्कैनिंग एरिया सारा आ रहा है। अब इसको अगर हम हल्की सी स्कैनिंग करके देखें तो यस, इट्स वर्किंग। अब ये चूँकि हमारी इमेजिंग वीडियो नहीं है, तो यहाँ पे हम आपको ज़्यादातर उसके जो आपका टैबलेट है उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह ऑपरेट करना है उसके हवाले से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास प्रीसेट की ऑप्शन आ जाती है कि आइदर आप बोवाइन के ऊपर स्कैन करना चाहते हैं या एक्वाइन के ऊपर स्कैन करना चाहते हैं। हम फॉर एग्जांपल बोवाइन का स्कैन करना चाहते हैं, तो जहाँ से हम बोवाइन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। वाइल स्कैनिंग, आपने गेन कम ज़्यादा करनी होती है, तो इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक बार नज़र आ रहा होगा। उस बार को आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास गेन, डेप्थ, डायनामिक रेंज, फ्रीक्वेंसी, टिश्यू हार्मोनिक और उसके अलावा परसिस्टेंट, मैप, टेंट, सारों की ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब आपने गेन ज़्यादा या कम करना है, आप गेन के ऊपर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक कॉलम आ जाएगा। आप इसको ऊपर करेंगे तो आपकी गेन ज़्यादा आ जाएगी, हो जाएगी जैसे आपने इसके अंदर देखा। और अगर आप इसको गेन को ऐसे यहाँ से कम करेंगे तो आपकी गेन कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने डेप्थ को कंट्रोल करना है, आप कम डेप्थ में देखना चाहते हैं 40 मिलीमीटर के ऊपर, तो आप डेप्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कॉलम आएगा, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ से आपकी डेप्थ कंट्रोल हो जाएगी। 120 से ले मिलीमीटर से लेके 40 मिलीमीटर तक आप इसकी डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी इस वक्त 7.5 के ऊपर है। अगर आप इसको कम करेंगे ये आपकी 6 के ऊपर आ जाएगी। आप इसको और कम करेंगे ये आपकी 5.5 मेगाहर्ट्ज़ पे आ जाएगी, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे 7.5 ही यूज़ की जाती है। इसी तरह अगर आप अपने इमेज को थोड़ा सा सॉफ्टन करना चाहते हैं तो डायनामिक रेंज को आप क्लिक करेंगे। डायनामिक रेंज को आप ज़्यादा कर देंगे तो आपका इमेज सॉफ्ट हो जाएगा। डायनामिक रेंज को आप अगर कम कर देंगे तो आपका इमेज थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप डायनामिक रेंज को 80 के ऊपर रखें, जो कि ज़्यादातर वेटनेरियंस या जितने भी डॉक्टर्स हैं वो रखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इसकी ऑप्शंस आ गई जिससे हम इमेजिंग को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर मूवमेंट मोड आ जाता है। मूवमेंट मोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे नीचे एक लाइव मूवमेंट जो है ना वो कंट्रोल हो रही होती है। जिन ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट अपना जो फीटस होता है उसकी हार्ट बीट वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर अब ज़्यादातर ये यूज़ नहीं किया जाता, बी मोड को जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है। इसमें एक सी और एक डी मोड भी है, बट ये इनके जो कलर डॉपलर वाले वर्जन हैं उसके अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। BMV-S7 प्लस चूँकि एक ग्रे स्केल मशीन है
तो इसके अंदर ये दोनों ऑप्शंस इनएक्टिव होंगी। फर्दर मोर अगर आप इमेज को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रीज़ का ऑप्शन है, आप फ्रीज़ के ऑप्शन को प्रेस करेंगे, आपका इमेज फ्रीज़ हो जाएगा। आफ्टर फ्रीजिंग योर इमेज, अगर आप उस इमेज को सेव करना चाह रहे हैं तो सबसे बॉटम के ऊपर आपके पास सेव की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपका इमेज ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपने किसी फीटस की या किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेनी है तो यहाँ पे बॉटम से तीसरे नंबर के ऊपर जो है आपके पास मेजरमेंट्स की ऑप्शन है। फ्रीज़ के बिल्कुल नीचे आपके पास मेजरमेंट की ऑप्शन है, आपने जस्ट इसको प्रेस करना है। आपने अगर सिंपल मेजरमेंट लेनी है तो आप सबसे इस टॉप वाले ऊपर को प्रेस करेंगे, जहाँ पे आपने मेजरमेंट लेनी है एक पॉइंट आपने वो सिलेक्ट कर लिया और जहाँ पर आपने दूसरा पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लिया, तो आपके पास यहाँ पर उसकी मेजरमेंट आ जाएगी। सिमिलरली आप जितनी भी मेजरमेंट्स लेना चाहते हैं आपके पास यहाँ पे उतनी ही मेजरमेंट्स आती जाएंगी। नॉर्मली हमारा कंसर्न होता है ओब्स की मेजरमेंट्स को लेके, तो ओब्स की मेजरमेंट के लिए आपको मेजरमेंट का बटन ही प्रेस करना है और सबसे नीचे आप एम के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास राइट साइड के ऊपर ओब्स का जो टेबल है जिसके अंदर CRL, BPT, BTD, BUD ये सारी वेटनरी की मेजरमेंट्स हैं जिसके आपकी गेस्टेशनल एज आ जाती है फीटस की। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने CRL कैलकुलेट करनी है, मैं CRL पे क्लिक करूँगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेट करूँगा, एक पॉइंट हमारा जो है ना वो दूसरा सेट करूँगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4.79 सेंटीमीटर 54 डेज़ ये आपकी जो फीटस एज है वो आ जाती है। इसी तरह अगर मैंने BPT मेजर करनी है तो BPT के लिए मैं BPT मेजर करूँगा, BPT के ऊपर प्रेस करूँगा, एक पॉइंट क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास 4.41 सेंटीमीटर 105 डेज़ जो है वो एस्टिमेटेड गेस्टेशनल एज आ जाती है। ये मैं एक रैंडम मेजरमेंट्स ले रहा हूँ जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है बट आप इससे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स भी निकाल सकते हैं।